कि इस आंदोलन को तब तक जब तक भारत की सरकार देश में सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों को, सरकार स्वयं और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को टक टेबल पे नहीं बैठाएगी, तब तक सरकार को और सहारा प्रबंधन तंत्र को चाहे यलगार करने की जरूरत है। एक नैतिक युद्ध आर्थिक अपराध को समाप्त करने के लिए लड़नी है, आर्थिक आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमको क्रांतिकारी बनना होगा और अपने घरों से। और नमस्कार आप सभी लोगों को हृदय से आभार, पूरे देश को, कि जब कल देश की विषम हालात से लड़ने के लिए सहारा पीड़ितों ने एक अदम्य साहस का परिचय दिया। 10 तारीख का दिन आंदोलन का दिल्ली का महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि 27 को हम सभी लोगों का कार्यक्रम दिल्ली से शुरू हुआ था, जंतर मंतर से, और रामलीला मैदान पर आकर के 10 तारीख के कार्यक्रम के रूप में एक बड़ा कार्यक्रम देश में हम लोगों ने तय किया था कि दिल्ली में करो मरो की लड़ाई होगी, भारत सरकार को जगाना होगा। उसके लिए तय किया गया, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने जिम्मेदारी ली और फिर 27 के बाद हम सब लोग रामलीला मैदान पे, आज 17वें दिन है, 16वें या 17वें दिन पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज 10 तारीख को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आप सभी देशवासियों को और खासतौर पे यहाँ पे सभी क्रांतिवीर साथियों को, जिन्होंने अदम्य साहस का भी परिचय दिया, चाहे वो ठंडक हो या पुलिस की बर्बरता या अत्याचार, उन सबको सहा और देश के पीड़ितों की आवाज को बुलंद किया। अब तय है कि देश के निवेशकों ने जो मन बनाया है, देश के जो क्रांतिकारी साथियों ने मन बनाया है कि इस आंदोलन को तब तक जब तक भारत की सरकार देश में सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों को, सरकार स्वयं और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को टक टेबल पे नहीं बैठाएगी, तब तक सरकार को और सहारा प्रबंधन तंत्र को चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। अब देश में 30 तारीख की एक डेट आ गई है। आंदोलन दिल्ली से संचालित है, जिसकी लीड हमारी प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता जी कर रही हैं और तमाम क्रांतिकारी उनके साथ लगे हुए हैं। दिल्ली की पूरी टीम, ये पूरी यूनिट लगी हुई है। अब 30 तारीख का एक कार्यक्रम तय किया गया है कि 30 जनवरी को ये निर्णय लिया गया है आपस में बैठ करके कि 30 तारीख को हम सभी लोग उर्मिला गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। उसके बाद पूरे देश के लोग अपने अपने जनपदों में जिला अधिकारी के कार्यालय की तरफ मूव करेंगे। तमाम रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम चौक चौराहों तक सारे के सारे लोग चक्का जाम की स्थिति पैदा करेंगे। भारत की सरकार को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि 13 करोड़ निवेशक आखिर देश की सरकार से चाहते क्या है। हम बहुत पीड़ित, करो और मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। हम सभी लोगों ने संवैधानिक तरीके से सारी बातें देश की सरकारों तक बताने का निर्णय लिया था। हर तरह से दिल्ली के दरवाजे पे भी आए थे, लगातार दरवाजे खटखटाए। दिल्ली की पुलिस ने जो बर्बरता की उसको भी सहा। दिल्ली पुलिस, जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसके इशारे पे पुलिस ने लाठियां मारी। हमारे तमाम बुजुर्गों को, तमाम हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार किया उस सबको सहा। अब अक्षम्य है, देश की सरकारों से या तो सत्ता को जवाब देना पड़ेगा, पैसे का भुगतान कराना पड़ेगा, या तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी। 13 करोड़ निवेशक के 65 करोड़ के परिवार, बीवी बच्चे समेत अब सड़कों पे निकलेंगे, चौक चौराहों को जाम करेंगे जब तक देश के निवेशकों का भुगतान नहीं होता। तो हम सभी लोगों ने तय किया कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी। तो अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। देश के तमाम साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है, जो 13 करोड़ लोग हैं, 12 लाख कार्यकर्ता है, कि साथियों उठो, जागो और युद्ध करो। कायरों की तरह अपने घर में बैठे रहोगे तो कुचल दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। ये तानाशाही सत्ता है, वो अपने स्वार्थ में आप लोगों का शोषण करती है, वोट तो लेती है लेकिन बात करती है पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का, भ्रष्टाचारियों का। इनके खिलाफ एक यलगार करने की जरूरत है। एक नैतिक युद्ध आर्थिक अपराध को समाप्त करने के लिए लड़नी है, आर्थिक आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमको क्रांतिकारी बनना होगा और अपने घरों से निकलना होगा। 10 तारीख का दिन हम सभी लोगों के लिए फिर से एक बड़ी मौके लेके आई है, अपॉर्चुनिटी लेके आई है आपके पैसे के भुगतान की। किसी भी साथी को घर में नहीं रहना है। सब लोग के हैंडबिल, पोस्टर, बैनर, गली चौराहे, सभी जगहों पे अपने साथियों से, जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के भी हैं और जो नहीं भी हैं, उनको अगर 1 रुपया भी सहारा के में है
उन लोगों को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों की तरह भूमिका अदा करनी होगी। अपने पैसे के लिए तमाम जिलाधिकारी कार्यालयों को घेरना होगा। आप ये समझते हैं कि सिर्फ दिल्ली में सरकार रहती है? नहीं, दिल्ली की सरकार गांव गली में भी रहती है। दिल्ली की सरकार नरेंद्र मोदी को वोट दिया, प्रधानमंत्री बने, तो उस गांव के बटन से ईवीएम से निकला हुआ जो ईवीएम से वोट है वो देश के प्रधानमंत्री का सत्ता चयन करती है। तो आपको इस बात की जरूरत नहीं है कि आपको दिल्ली आना है, आपको जरूरत यह है कि देश के किन्हीं भी जिलाधिकारी कार्यालय पे जहां उनके सरकारी तंत्र बैठते हैं वहीं से अपने बांड की फोटो कॉपी लेना है, अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेना है, उसमें बड़े से बड़े डंडा लेना है और बैठ जाना है डीएम कार्यालय के सामने। तब तक नहीं जाना है जब तक वो स्वीकार करने के लिए वहां से फोन की घंटियां ना बजने लगे कि क्या हो गया तुम्हारा मामला, क्यों तुम्हारे जिले में ये हंगामा मच रहा है। देश के प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारियों की घंटी सचिवालयों में और प्रधानमंत्री के कार्यालय में बजनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो निकलिएगा। हम लोग आज से संकल्प लिए हैं कि 30 तारीख तक बैठेंगे नहीं। तमाम जिले, तमाम कार्यालय और तमाम देश और प्रदेशों की राजधानियों में हम सभी साथी एक दूसरे की मॉनिटरिंग करते हुए एक एक लोगों को जगाने का काम करेंगे। कुछ ही दिन में हम सभी साथी देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम रथ यात्राओं के माध्यम से भी लोगों को बताएंगे। एक बड़ी टीम हमारी निकलेगी, हर प्रत्येक जनपदों में निकल करके हम पूरी ताकत के साथ इन जन जागरण अभियान को पूरा भी करेंगे और पुनः 30 तारीख को हम हमारी नेशनल टीम, हमारी जो उर्मिला गुप्ता जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठेगी। जंतर मंतर के लिए हम बाकायदा देश की सरकार को फिर दे रहे हैं। हम संवैधानिक व्यवस्थाओं से दूर नहीं होना चाहते। हमको वो फिर कही कि हमको परमिशन नहीं है, हालांकि हमने परमिशन लिया था। अब परमिशन वो फिर कैसे देती है, देगी या नहीं देगी, मैं फिर कह रहा हूं, हम सूचना देंगे, देना उनका काम है। देगी या नहीं देगी, जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा। धन्यवाद।